अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे फ़ोन के ऐप्स या बैंड के सिस्टम्स ये सब लगभग कभी क्रैश क्यों नहीं होते? इसका सारा क्रेडिट एक कमाल की महिला को जाता है जिसने कंप्यूटर की दुनिया में ही क्रांति ला दी। तो आज हम कहानी सुनेंगे बारबरा लिस्कॉफ की और समझेंगे कि कैसे उन्होंने हमें मजबूत सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया। तो चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा सवाल उठाते हैं। एक इमारत को क्या चीज मजबूत बनाती है? उसकी नींव, उसका ढांचा और ये सोच कि हर ईंट और हर बीम अपनी सही जगह पर हो। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो कहानी शुरू होती है एक जीनियस से। चलिए पहले हिस्से में मिलते हैं हमारी हीरो बारबरा लिस्कोव से। बारबरा को ना शुरू से ही मैथ्स और लॉजिक में बड़ा मजा आता था। और सोचिए, उन्होंने कंप्यूटर साइंस को चुना एक ऐसे जमाने में जब इस फील्ड में महिलाएं थी ही नहीं, मतलब ना के बराबर। पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो बस अपनी धुन में आगे बढ़ती गई। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी अपनी सोच। उनका मानना था कि भाई अगर सीखने की ललक है और काबिलियत है तो फिर कौन क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस इसी सोच ने उन्हें वो हिम्मत दी जो शायद किसी के पास नहीं थी। अब देखिए, हर हीरो के कहानी में एक विलेन होता है ना? लिस्कॉफ के लिए ये विलेन था उस दौर के सॉफ्टवेयर का केओस, मतलब पूरी तरह से फैली हुई गड़बड़ी। चलिए समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर थी क्या। तो जब बारबरा ने इस फील्ड में काम करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि अरे ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो एक तरह से उलझे हुए तारों के गुच्छे जैसे हैं, एकदम मेसी। मतलब इतना कंफ्यूजिंग था कि अगर एक तार भी हिल जाए, यानी प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा भी फेल हो जाए तो बूम, पूरा सिस्टम बैठ जाता था। तो एक तरफ तो सपना था कि मजबूत स्टेबल सिस्टम बने, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि सिस्टम पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे, भरोसे के काबिल ही नहीं थे। बस एक छोटी सी गलती और सब कुछ ठप। सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये, जिसे हल करना ही था। तो फिर लिस्कॉव ने इस गड़बड़ी का क्या हल निकाला? ये सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में सोचने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया था। लिस्कॉव का जो कोर आइडिया था वो सिंपल था पर बहुत पावरफुल। उन्होंने कहा, याद है वो इमारत वाली बात, कि हमें सॉफ्टवेयर को भी एक मजबूत बिल्डिंग की तरह बनाना चाहिए। मतलब हर हिस्सा अपना अपना काम जाने और दूसरे हिस्सों के काम में टांग ना अड़ाए, सब सेफ्टी के साथ मिलकर काम करें। तो इस सोच को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, हर पुर्जे का, हर हिस्से का एक साफ मकसद हो, बस वो अपना काम करे और कुछ नहीं। दूसरा, ये हिस्से आपस में बात तो करें लेकिन एक सेफ दायरे में, ऐसा नहीं कि कोई किसी का काम बिगाड़ दे। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, कि अगर एक हिस्से को बदलना भी पड़े तो पूरा सिस्टम ढह ना जाए। ठीक वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग में एक कमरे को रेनोवेट करने से पूरी बिल्डिंग तो नहीं गिर जाती, है ना? तो इस नई सोच का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि लिस्कोव के इस आइडिया ने सॉफ्टवेयर की दुनिया पर क्या असर डाला। असर जबरदस्त हुआ। सॉफ्टवेयर अब कहीं ज्यादा स्टेबल हो गए। उन्हें मेंटेन करना, ठीक करना अब सिरदर्दी नहीं रहा। गलतियां कम होने लगीं। और सबसे कमाल की बात, सिस्टम अब सालों साल चल सकते थे। एक शब्द में कहें तो सॉफ्टवेयर अब भरोसेमंद हो चुका था। तो आखिर में लिस्कोव की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उनकी जो लेगेसी है वो सिर्फ कंप्यूटर कोड तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत गहरी सोच है। पूरी बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर ही मजबूती लाता है। ये बात एक बिल्डिंग पर जितनी लागू होती है उतनी ही सॉफ्टवेयर पर भी। और यही लिस्कोव का सबसे बड़ा सबक है। तो देखिए, बारबरा लिस्कोव की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब हमारी सोच ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर होती है तो हम जो भी सिस्टम बनाते हैं उन पर भरोसा किया जा सकता है। फिर चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई कंपनी हो या फिर हमारी अपनी आदतें ही क्यों ना हो। और यहीं पर एक सवाल उठता है, हमारी अपनी जिंदगी में, काम में या पर्सनल आदतों में ऐसे कौन से सिस्टम हैं जिन्हें हम एक बेहतर स्ट्रक्चर देकर और ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद बना सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर।